नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, जहां हम आपको दिखाते हैं शहर की हर बड़ी खबर, हर हलचल और अपडेट सबसे पहले। आज के बुलेटिन में बात होगी संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं पर प्रशासन की सख्ती की, 20 मई को होने वाले देशव्यापी केमिस्ट बंद की, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की, शनि जयंती पर आयोजित भव्य महायज्ञ और विशाल भंडारे की, रालोद की मिशन 2027 को लेकर हुई अहम बैठक की और अलीगढ़ में पहली बार होने जा रहे बड़े डांस टैलेंट शो की। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जन समस्याओं के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण के उद्देश्य से अलीगढ़ जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। खैर तहसील में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश कुमार खुद पहुंचे। खैर तहसील में ये उनका पहला संपूर्ण समाधान दिवस था, जिसे लेकर फरियादियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जिलाधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों ने प्रशासन की नई व्यवस्थाओं की सराहना की। पहले जहां फरियादियों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, वहीं इस बार शिकायत लेकर पहुंचे लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की समुचित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सर्वाधिक 59 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं और इसके अलावा पुलिस विभाग की 8, विद्युत विभाग की 5 और अन्य विभागों की 29 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, एसडीएम शिशिर सिंह, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी सहित अन्य जिला और तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर के दवा विक्रेता 20 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद रखेंगे। इसी क्रम में जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार को सौंपा। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू ने बताया कि ये बंद ऑनलाइन फार्मेसी की अनियंत्रित कार्यप्रणाली, अवैध ई फार्मेसी, अत्यधिक छूट और जन स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के लगभग 12.40 लाख केमिस्ट इस आंदोलन में भाग लेंगे। आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमों की अनदेखी करते हुए बिना उचित सत्यापन के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, जिससे छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। केमिस्ट संगठनों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी, जिनमें कोविड काल की अस्थायी अधिसूचना GSR 220E को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना, ई फार्मेसी से संबंधित GSR 817E को वापस लेना शामिल है। महामंत्री आलोक गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 20 मई तक इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू, चेयरमैन राजीव जैन, महामंत्री आलोक गुप्ता, कोषाध्यक्ष शिव शंकर शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये हमारी देश की संस्था के आह्वान पर दवा व्यापार 20 तारीख को बंद रहेगा और ऑनलाइन की जो समस्या है उसको लेकर हमारा ये आंदोलन है, क्योंकि ऑनलाइन की समस्या को इतना विकट रूप हो गया है कि हमारे छोटे छोटे दुकानदार बेचारे परेशान हैं और कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन में आ गई हैं, उनको भारी डिस्काउंट दे रही हैं कंपनियां और वो भारी डिस्काउंट पर मरीजों को दवाइयाँ करता है। उन दवाइयों में ये भी सत्यता नहीं है कि वो असली है नकली है। एक पर्चे पर नार्कोटिक्स की एक पर्चे पर 3-3, 4-4 जगह से मरीज दवाइयाँ ले रहे हैं, झूठे पर्चे बनाए जा रहे हैं, AI से पर्चे बनाए जा रहे हैं, उन पर नार्कोटिक्स की दवाइयाँ बिक रही हैं। उनके खिलाफ ना कोई जांच है ना कुछ। हमारा केमिस्ट बैठा हुआ है, फार्मासिस्ट के साथ व्यापार कर रहा है, उसके बाद भी उन लोगों को संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि तुरंत ऑनलाइन दवाई बंद हो, क्योंकि दवाई जब मरीज लेने आता है तो उसे समझाया भी जाता है और उसे बताया भी जाता है कि किस तरह से आपको खुराक लेनी है, दवा लेनी है। उसके बाद वहाँ ऑनलाइन जब दवा आ जाती है तो उसका कोई मरीज को समझाने वाला कौन है? उल्टी सीधी दवाइयाँ मरीज खा लेते हैं, उससे बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और हमारा जो छोटा दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, जो सरकार एक तरफ तो छोटे लोगों की मदद करना चाह रही है और एक तरफ छोटे दुकानदारों को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है। हमारी मांग है कि हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो बेचारे जीवित रहें, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें,
इसलिए हमारी मांग है कि ऑनलाइन तुरंत के प्रभाव से सरकार बंद करे, नहीं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि हमारे पूरे देश में 12,40,000 केमिस्ट है। 12,40,000 केमिस्टों के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, उसके बाद कम से कम 10 लाख 12 लाख, कम से कम हम लोगों की संख्या कम से कम बैठती है 50 लाख की करीब, जो इस परिवार इससे जुड़े हुए हैं। 50 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन को तुरंत खत्म करें और हमें इस समस्या से निदान दिलाएं। जय हिंद। AIOCD जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसके आह्वान पर यह बंद का आयोजन 20 तारीख को प्रस्तावित है। और हमारी अपील केवल दवा व्यापारियों से ही नहीं है, हमारी आम जनता से भी अपील है कि वह इस बंद में अपना सहयोग करें और जन सहभागिता इसमें दे। क्योंकि ऑनलाइन के जो दुष्प्रभाव है, जैसा अभी अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह टिल्लू जी ने बताया कि नारकोटिक्स का जो दुरुपयोग है, फार्मासिस्ट की अनिवार्यता ऑनलाइन पर नहीं है। तो दो तरफा जो सरकार की नीति है, एक फार्मासिस्ट की अनिवार्यता के साथ लाइसेंस जारी किए जाएंगे और दूसरी तरफ ऑनलाइन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और वो खुले आम दवाओं का भारी डिस्काउंट किस आधार पर दे रहे हैं, जबकि हम लोग उसको देने में सक्षम नहीं है। ये सबको देखते हुए यह राष्ट्रीय आह्वान है कि ऑनलाइन को तुरंत प्रभाव से जनहित में, दवा व्यापारियों के हित में अविलंब वापस लिया जाए। उसकी जो वेबसाइट है उस पर रोक लगाने का पूरा अधिकार सरकार को है और सरकार इसमें सक्षम है। सरकार किन कारणों से इसको नहीं कर रही, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, अथवा इसको वापस लेने का ऑनलाइन दवा व्यापार कम से कम अवश्य वापस लेना चाहिए, ऐसा हमारा अपील है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के मैरिस रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की वृद्धि किए जाने से पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती ईंधन कीमतों का सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों और परिवहन खर्च पर पड़ेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खां और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कल घोषणा हुई है कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है और ये बहुत असामान्य है, खासतौर से उस परिस्थिति में जब आम आदमी जो वर्तमान में महंगाई चल रही थी उसी से त्रस्त है और उसी से जूझ रहा था। हमारा ये कहना है कि आज उस युद्ध को, जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध था जो पूर्व, उसमें वो उसको 80 दिन के करीब हो गए हैं और आज इनको एकदम याद आई है वृद्धि की पेट्रोल का। कहने का अभिप्राय ये है कि चुनाव जब तक चले चारों प्रदेशों में, तब नहीं सूझा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तब उन्हें ये स्थिति की, आपातकालीन स्थिति की को संज्ञान में नहीं लिया कि स्थिति इतनी भयावह हो रही है। और तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि राष्ट्र हित से ज्यादा इनको राजनीतिक हित में की चिंता रहती है, इनको आम आदमी की चिंता नहीं रहती है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनाव में पैसा बहाया गया ये किसी से नहीं छुपा है, किस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ और आज एकदम से सुबह, जैसे कहते हैं ना कि सुबह को इन्हें या रात को इन्हें एकदम से पूरी इनकी जो जागृति इनमें उत्पन्न होती है और एकदम से ये घोषणा कर देते हैं। तो ये महंगाई आम आदमी की कमर को तोड़ रही है, आम आदमी बहुत पीड़ित है और उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं या जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस महंगाई से, चंद लोग जो इनके जो 1% जो भारत के लोग जिनके हाथ में इस देश का जो घरेलू उत्पादक में जिनकी प्रतिशत 40% है, उसमें
वो लोग इन सब चीजों का, चाहे क्या वो, मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि इन कीमतों को तुरंत अवलंब वापस लिया जाए। और आम आदमी वैसे ही जो है, जो महंगाई से बहुत ज्यादा पीड़ित है, उससे जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, उसके ऊपर ये डबल मार जो है, ये कहते हैं ना डबल पहियों की और डबल गाड़ी की सरकार, आज डबल मार इन्होंने, वही इनको ये शब्द याद रहता है कि डबल डबल इंजन की सरकार, तो डबल मार इन्होंने आज आम जनता पे मारी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में शनि जयंती के पावन अवसर पर मानिक चौक स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर में भागवत कथा के समापन उपरांत भव्य महायज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और धर्म लाभ अर्जित किया। पूरे मंदिर प्रांगण में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक लक्ष्मी नारायण कृष्णा गुप्ता ने बताया कि हवन और यज्ञ का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित राजेंद्र कुमार द्वारा संपन्न कराया गया। शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनिदेव मंदिर को आकर्षक फूल बंगले से सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सैकड़ों भक्तों ने मंदिर पहुंचकर शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना और आरती की। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां अपनी मनोकामना लेकर आता है, शनिदेव महाराज उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण कृष्णा गुप्ता, राकेश क्रैप, हृदय, पप्पू, गोपाल जी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृष्णा गुप्ता, आज दिन से लगातार यहाँ पर शनि जयंती के कार्यक्रम में भागवत कथा का आयोजन हुआ और बहुत व्यवस्थित तरीके से और सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने उसका आनंद लिया। पूरा वातावरण भक्ति में हुआ। आज समापन के दिन जो है विशाल महायज्ञ हुआ, जिसमें जितने दिन के जिसमान बने थे सभी ने यज्ञ की आहुति दी और मंत्रोच्चारण करके पंडित जी के द्वारा पूरे विश्व की शांति के लिए, अलीगढ़ की शांति के लिए, सभी सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए हवन में आहुति दी। और उसके बाद विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा है। कई पंक्तियां, कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और प्रसाद पाते हैं। कहते शनिवार के दिन और शनि जयंती और बरमावस आज बहुत बड़ा दिन है, तो इस भंडारा चल रहा है और जो भक्त प्रसाद पा रहे हैं सभी खुश हो रहे हैं, सभी तृप्त हो रहे हैं, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ये मानिक चौक में शनि देव मंदिर पर, यहाँ पर शनि जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा भागवत किया गया है। काफी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। प्राचीन मंदिर है यहाँ शनि देव का, मानिक चौक। यहाँ काफी अच्छा, यहाँ के लक्ष्मण जी है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण जी, इन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी है। देखिए, हर वर्ष यहाँ शनि जयंती के उपलक्ष्य पे बाबा का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जनता के सहयोग से मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के जनता यहाँ सहयोग लेती है और करती है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है इस विशाल भंडारे में करीब 20,000 पत्तल, जो पत्तल पे भोजन चलता है, बैठकर प्रसादी पाते हैं 20,000 लोग। और बाबा की उन पर कृपा, जो कहते हैं शनि खुश तो लक्ष्मी खुश। जिसपे शनि की दिशा खराब है ना, अगर उनका प्रसाद भी पालें तो दिशा सही हो जाती है। तो मेरा यही सभी जनता से अनुरोध है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर आज प्रसाद ग्रहण करें। जो बाबा का जन्मोत्सव है, उनके जन्मोत्सव पे भक्तों ने बहुत विशाल भंडारे का आयोजन रखा है। जय शनिदेव। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, राष्ट्रीय लोकदल की एक महत्वपूर्ण बैठक मसूदाबाद स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार और SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आबुद सागर ने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के मिशन 2027 को सफल बनाने का संदेश दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष कालीचरण सिंह और SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खैर के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के साथ संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर विस्तृत मंत्रणा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाई जाएगी और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक का संचालन अब्दुल्ला शेरवानी ने किया और इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रमोद गौड़, प्रदेश महासचिव राम बहादुर सिंह, हेमवीर सिंह, मसरूर अहमद जीतू, विनोद करण सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं भगवती प्रसाद सूर्यवंशी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज परम आदरणीय जयंत सिंह जी ने मुझे उनके निर्देशानुसार आदरणीय ओपी सागर जी ने व राष्ट्रीय सचिव प्रमोद कुमार जी ने जो मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, मैं इन सभी का आभार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिसलिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरे प्रदेश में जिले जिले जाकर के इसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा और संगठन को मजबूती दूंगा। जिस 2027 का चुनाव का बिगुल बजने वाला है, कभी बच सकता है, किसके साथ पैक्ट करेंगे? ये पैक्ट तो हमारा है, ये पैक्ट किसके साथ करेंगे? पैक्ट तो है हमारा। नहीं, चुनाव से पहले तोड़ दे तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। जनता को किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे अध्यक्ष जी? नहीं, संगठन मजबूती करेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे, जब जिले जिले जाके अपना संगठन खड़ा करेंगे। और हमारे जो है 9-10 भागों में जो है पूरा प्रदेश बांट रखा है, प्रभारी बनाएंगे हर जगह जा जाकर मजबूती, जिससे आगे चुनाव में मजबूती मिले। पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद सूर्यवंशी खटी। किस तरीके से संगठन को आगे लेके जाएंगे, मजबूत करेंगे? इस संगठन को मजबूत ही जाएंगे, पूरी कारखानी तैयार करेंगे, प्रभारी जो है 9-10 भागों में जो प्रदेश बांट रखा है प्रभारी तैयार करेंगे। और जो है संगठन के लिए जो है जिले में हर जिले में SC/ST का जो है जिलाध्यक्ष बनाएंगे, मजबूत जिलाध्यक्ष बनाएंगे, जिससे जो है आगामी जो 27 में चुनाव होना है उसके लिए हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मजबूत हो। देखिए, आज प्रेस वार्ता जो आयोजित की गई है वो राष्ट्रीय लोकदल के जो SC/ST के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं भगवती प्रसाद जी को, पूर्व विधायक रहे हैं खैर से, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, इसलिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। मोदी जी ने पेट्रोल को लेकर के और ये लेकर के बोला है, एक साल क्या ये तो सरकार का फैसला है, सरकार का फैसला जनता के हित में है। आप लोगों की जनता की चुनी हुई सरकार है और सरकार जो फैसले ले रही है वो जो है जनता के हित के लिए लिया है, तो सरकार का जो फैसला जनता को मानना चाहिए। पेट्रोल बचेगा तो आपकी जेब का जो पैसा वो बाहर नहीं जाएगा। अब कार पूलिंग के लिए कहा गया सरकार की तरफ से, तो वो भी इसलिए भी जहाँ हम लोग दो व्यक्ति एक जगह जा सकते हैं तो एक जगह जाए। सरकार का अच्छा फैसला है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में पहली बार बड़े स्तर पर डांस टैलेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत 24 मई को प्रीमियर नगर स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। चयनित प्रतिभागियों को बॉलीवुड कलाकारों के साथ अपनी नृत्य प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ऑडिशन के संयोजक प्रवीण सक्सेना और पूनम सारस्वत ने बताया कि प्रतियोगिता में नृत्य की कई श्रेणियां रखी गई हैं। सोलो डांस प्रतियोगिता में क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक फ्यूजन और बॉलीवुड वेस्टर्न जैसी श्रेणियां शामिल होंगी। प्रतिभागियों को सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और ओपन वर्ग में बांटा गया है। आयोजकों के अनुसार कुल 28 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। निर्णायक मंडल में सुरेश मुकुंद ग्रैंड फिनाले के प्रमुख जज होंगे। आयोजकों ने बताया कि 17 मई को मेरठ में भी ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह की थीम इस कार्यक्रम की रखी गई है और किस तरह की प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है इस कार्यक्रम में? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि वॉर ऑफ डांस है उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कहना चाहिए डांसर्स की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी भी डांसर्स को एक ही कैटेगरीज में इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया। जैसे कि आप आजकल प्रतियोगिताओं में देखते हैं कि जहाँ शास्त्रीय नृत्य और बॉलीवुड नृत्य को एक साथ एक ही मंच पर खड़ा कर दिया जाता है, वह बच्चों को जीतने में परेशानी होती है। यहाँ हम सबने मिलकर इस चीज़ को डिसाइड किया कि कैटेगरी सबकी अलग हैं, जैसा कि पहले प्रवीण भैया बता चुके हैं इस चीज़ में। तो
बस इसी तरीके का एक अनोखा कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश अपने अलीगढ़ से करने जा रहे हैं, जिससे अलीगढ़ का नाम एक और रिकॉर्ड आ जाए। क्या संदेश जो है इस बच्चे जो बात करेंगे उनकी सफलता के लिए क्या संदेश उनके लिए आप? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी पहली परफॉर्मेंस को लास्ट परफॉर्मेंस समझ के प्रस्तुति दें और आखिर तक पहुंचते हुए वो जितना मतलब अपना बेस्ट वो दे सकते हैं उसको वो दें, और कोशिश करें कि सब जजेस जो हमारे इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसा सुरेश मुकुंद जी आ रहे हैं, कर्नाटक संगीत मंत्रालय से शुभा धनंजय जी आ रही हैं, सोमा मंडल जी आ रही हैं, भावना जोशी फर्स्ट फायर लेडी इन एशिया में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जयपुर की बहुत अच्छी फोक डांसर्स हैं। तो बड़े बड़े नाम इस प्रतियोगिता से जो जुड़े हुए हैं वो लोग आ रहे हैं, तो उनके समक्ष अपनी प्रतिभा फिनाले तक दिखाएं। किस तरह का आयोजन कराने जा रहे हैं और क्या क्या सेलिब्रिटीज में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम अलीगढ़ में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें जो है ना आपके बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें सोलो में भी जो है ना डांस को अलग अलग विभाजित करते हुए क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, फ्यूजन और बॉलीवुड वेस्टर्न में अलग अलग रखा गया है। कई बार देखा जाता है कि जो है प्रतिभागी प्रतिभाग करने जाते हैं, एक ही मंच पर जो है ना सारे प्रतिभागियों को प्रतिभाग कराया जाता है और उनमें से एक विनर निकलता है, लेकिन इस कार्यक्रम में 28 विनर निकलेंगे। साथ ही साथ जो है ना आपके इस कार्यक्रम में 3,10,000 रुपए का प्राइज रखा गया है, और भारत की कोरियोग्राफी में, डांस कोरियोग्राफी में सबसे बड़ा नाम जिनका नाम सुरेश मुकुंद सर है, वो इस कार्यक्रम को जज करने के लिए अलीगढ़ आ रहे हैं। 24 मई को अलीगढ़ में हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी में इसका ऑडिशन होना है। साथ ही साथ इसके ऑडिशन लगातार चल रहे हैं, जैसे कि कल 17 मई को इसका मेरठ में ऑडिशन है, इससे पहले मथुरा संस्कृति यूनिवर्सिटी में इसका ऑडिशन हो चुका है। काफी सारी चीजें ऐसी है जिसमें कि जो है ना आपके इस कार्यक्रम में बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। साथ ही साथ सुरेश मुकुंद सर ने अनाउंस किया है कि जो है ना वो आपके जो बच्चे इसमें जीतेंगे उनमें से कुछ बच्चों को अपने अनुसार स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे, जिससे कि वो सीधे मुंबई की इंडस्ट्री से जुड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम की इन्हीं विशेषताओं के साथ इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। कोशिश है कि ये एक बहुत अच्छे स्तर पर हो, अलीगढ़ के प्रतिभागी इसमें अच्छी तरह से प्रतिभाग करें। देश के जो डांस प्रेमी हैं उनसे क्या अपील करें? देश भर के डांस प्रेमियों से अपील है कि अभी तक हमारे पास इसमें कई राज्यों से एंट्री आ चुकी है, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, बिहार से, और अभी भी कोशिश है कि जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग और पहुंचे इस कार्यक्रम में, और साथ में जो है ना आपके इस कार्यक्रम को एक अद्भुत रूप से करने का प्रयास है कि और अलीगढ़ के और उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में ये होने वाला अपने आप एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी? किस तरह से प्रवेश? सर देखिए, फिनाले में कोई प्रवेश नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं, बच्चे पहले से अपनी बातचीत करेंगे और ऑडिशन से चलेंगे। 4 राउंड का ये प्रोग्राम है, ऑडिशन, क्वार्टर फिनाले, सेमीफिनाले और फिनाले। ऑडिशन क्रॉस करेंगे तब क्वार्टर फिनाले पहुंचेंगे, क्वार्टर फिनाले क्रॉस करके सेमीफिनाले पहुंचेंगे। डायरेक्ट कोई भी बच्चा सेमीफिनाले या फिनाले में नहीं पहुंचेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अलीगढ़ की आज की तमाम बड़ी और अहम खबरें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पहुंचाते रहेंगे आपको हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। नमस्कार।